सुप्रभात छात्रों, हमने तीसरी कविता 15 अगस्त शुरू की है। मैंने पिछले भाग में कविता का वाचन किया था और उसकी शुरुआत भी हो गई है। अब हम दूसरे भाग में आगे की कविता देखेंगे। देखो, फिर से मैं पढ़ती हूँ। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। छोर का अर्थ है, कठिन शब्द लिखिए, छोर माने सीमा। इस जन मंथन से उठ आई पहली रतन हिलोर। जन मंथन का अर्थ है जन आंदोलन। अनेक लोगों ने हमारे भारत देश को आज़ादी प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन किया था। तो ये पहली रतन हिलोर। रतन हिलोर का अर्थ है, हिलोर का अर्थ है लहरें, और रतन माने रत्न। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए वीर मरण जो है प्राप्त किया था। अभी शेष है पूरी होना, शेष माने बाकी, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। मुक्ता का अर्थ है मोती और डोर माने एक माला। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। सांवली का अर्थ है काली, दुख भरी। कोर का अर्थ है किनारा, माने दुख भरी यादें अभी हमारे मन से नहीं गई है। अभी भी हमें वो दिन जो है याद आते हैं। ले युग की पतवार। पतवार का अर्थ है नैया, जैसे नाव जिसे हम कहते हैं ना, पानी में होने वाली, चलने वाली, तो पतवार उसका। पतवार का अर्थ है सुकाणु, हाथ में लेकर उसे हम नाव चलाते हैं। बने अंबुदी। अंबुदी का अर्थ है सागर, समंदर, अंबुदी। बने अंबुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। तो कवि यहाँ पर सैनिकों को ये कहना चाहते हैं कि स्वतंत्रता जिसको प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था, इस नए स्वर्ग का पहला चरण है। यह स्वतंत्रता सभी को, सभी लोगों के सामूहिक संघर्ष से मिला पहला रत्न है। अभी तो हमें बहुत प्रयत्न करके ऐसे लक्ष्य रूपी कई रत्न प्राप्त करने हैं और खुशियों की माला पिरोनी है। क्योंकि अभी भी इस देश का जनसाधारण गुलामी के वक्त हुए दुख, अपमान और इस देश की संपत्ति को हुए नुकसान को नहीं भुला है। आज़ादी के बाद देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा हो गई है। कवि कहते हैं कि विगत सांवरी कोर ले युग की पतवार, बने अंबुदी महान रहना, पेरुए सावधान रहना। यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसकी बागडोर अब हमारे हाथ में है। जैसे पतवार, बागडोर का मतलब हमें अपने मन में समुद्र के समान गहराई और विशालता रखते हुए हमें हमेशा सावधान या सतर्क रहना चाहिए। यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं, देखिए छात्रों, कि काफ़ी सत्कर्मों से और पुण्य कार्यों के पश्चात हमें स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता मिली है। भले ही हमने अपने लक्ष्य की मंजिल पर पहुंचकर आज़ादी पाली, पर यह उसका आरंभिक काल है। अभी तो हमें आज़ादी मिली है। अब हमें आगे के कार्य कौन कौन से करने हैं? देखिए, हमारी आज़ादी देश की जनता के लंबे समय से किए जा रहे संघर्षों से प्राप्त यह हमें मिला हुआ पहला फल है। अभी तो हमें समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों में एक दूसरे से बहुत दूरी है। उन सारे लोगों को हमें संगठित करना बाकी है। दुख की पुरानी काली छाया अभी भी हमारे देश से मिट नहीं पाई है। कवि कहते हैं कि देश के कर्णधारों माने सैनिकों, देशवासियों से कहते हैं कि वे बदलते युग के अनुसार सागर की तरह
धीर गंभीर बनकर भारत का दिशा निर्देश करे, अर्थात देश में युग के अनुरूप परिवर्तन लाए, बदलाव लाए। वे देश के रक्षकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो इस तरह से कवि ने इस पहले चरण में हमारे देश के लिए अनेक कार्य हमें करने हैं, विभिन्न विकास अब हमें करना है। कौन कौन सा विकास हो सकता है? आर्थिक है, सामाजिक है, वैज्ञानिक है, शैक्षणिक है। ये सारे विकास जो है हमारे दृष्टि क्षेत्र के सामने है, और ये सारे विकास हमें अब हमारे देश में करने हैं। हमारे देश में जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 150 साल राज्य किया, हमारे जनता का उन्होंने शोषण किया, ये दुख भरी यादें जो है हमें भूलकर हमें अपने देश की प्रगति जो है करनी है। और ये कार्य जो है हमारे देश के भावी नागरिक, देश के नागरिक, वर्तमान समय में रहने वाले इन लोगों के हाथ में वे नाव की पतवार के समान हाथ में बागडोर संभाले और आगे बढ़े और अपने देश का विकास करे। अपने देश की वे ही लोग प्रगति कर सकते हैं। हमारे देश का उद्धार, हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की प्रगति, हमारे देश का विकास जो है ऐसे ही लोगों के हाथ में है। तो हमें अब बहुत दूर जाना है। अभी अभी तो ये हमारा पहला छोर है, सीमा है, और इस सीमा से हमें आगे बहुत दूर तक ये बागडोर लेकर हमें अपनी मंजिल जो है आगे पार करनी है। तो इसी तरह से देश के नौजवान, देश के सैनिकों से कवि यहाँ पर सावधान, सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। अब हम आगे तीसरे भाग में अगली पंक्तियों का भावार्थ देखेंगे। देखिए, मैं सिर्फ ये पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और इसका अर्थ जो है हम तीसरे भाग में देखेंगे। यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि विषम श्रृंखलाएं टूटी है, विषम श्रृंखलाएं टूटी है, खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान, उठता है तूफान, इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पेरुए सावधान रहना। तो इस तरह से हम तीसरे भाग में इसका अर्थ जो है देखेंगे। अब यहाँ आपके सामने साहित्य के संबंधी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। उनमें तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न होगा। इसके बाद आपको रसास्वादन के लिए प्रश्न यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणी से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको रसास्वादन के लिए पूछे जाएंगे। या संकल्पना स्पष्ट कीजिए, ऐसे प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो हम तीसरे भाग में ये विस्तार के साथ देखेंगे। धन्यवाद।